नमस्कार, स्वागत है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया सभी भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र की यानी वॉल पेंटिंग है, जिसमें देखिए शेर, पेड़ और यानी कि मोर, फूल, तो सब चीज़ दिख रही। तो इससे बच्चे क्या है, इसको बच्चे से हम पूछेंगे तो बच्चा बता पाएगा। और क्या है देखिए माइनस प्लस और बराबर के निशान भी हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी गिनती भी लिख रही है 30 तक, और ABCD भी लिख रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों को यानी खेल खेल के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे प्री प्राइमरी की तर्ज पर। अब देखिए बच्चों के लिए एक और नई जानकारी आई है, तो इस वीडियो को आप सभी भाई बहन देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें और अपने और भी भाई बहनों को इस चैनल से जोड़ें, जिससे उनको भी समय से जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल पर सबसे पहले और सत्य खबरें मिलती हैं। तो देखिए जो लोकेशन दे दी है मैंने, तो इस तरीके का रोजाना यानी सक्सेसफुल होना चाहिए। केंद्र से ही लोकेशन देनी है, आप सभी बहनों को पता है। केंद्र पर जाकर के फ़ोन से ये आंगनबाड़ी देखिए दिखाई दे रही है, फ़ोन भी उसके हाथ में, आंगनबाड़ी सेंटर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन सेंटर से ही दें। कुछ बहनों ने अपनी देखी है, कुछ नहीं आ रही थी तो सीखी है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है यस पे करना है, फिर आपका ओके कर दिया तो ये ओके के बाद में इस तरीके का आ जाएगा। अगर आपकी लोकेशन चालू है तो, अगर लोकेशन बंद होगी तो इस तरीके का नहीं आएगा। फिर आपको लोकेशन चालू करनी होगी फिर से, फिर आपको यहाँ से यस वाले पर जाना होगा। यस पर जाने के बाद में फिर से आपको यहाँ ओके करनी होगी, फिर आपका सक्सेसफुल यानी कि इस तरीके का आ जाएगा। तो समझ लेना आपका लोकेशन आपकी हो गई है। अब देखिए इस चीज़ का ध्यान देखें आपको, यानी 24 घंटे तक ये लोकेशन मान्य होती है। देखिए इस पर साफ साफ लिखा हुआ है लोकेशन लोकेशन मैपेड सक्सेसफुल यानी 24 घंटे। तो 24 घंटे तक लागू रहती है। आप सोचेंगे एक दिन हम करके हमेशा के लिए फ्री हो जाए, ऐसा नहीं है, हमें फिर से करनी होगी। अब देखिए आंगनबाड़ी बहनों के केंद्रों के लिए हॉटडॉग की तैयारी हो चुकी है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी। और भी सरकारी आदेश हैं, तो वीडियो को देखें। जिन भाई बहनों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो सुबह की वीडियो जरूर देखें। आंगनबाड़ी बहनों का जो 2017 से जो निलंबित पड़ा था प्रमोशन, तो उसके बारे में अब कोर्ट ने सवाल जवाब मांगना शुरू कर दिया। यानी 6 हफ्ते का समय दिया है, अगर 6 हफ्ते के अंदर नहीं होती है सुपरवाइजर का प्रमोशन, आंगनबाड़ियों का प्रमोशन सुपरवाइजर में, तो फिर आपको सबसे बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ कोर्ट भी आंगनबाड़ियों के पक्ष में हो गया है। महिला कर्मियों की समस्या पर स्कीम वर्कर समिति ने उठाई आवाज़। यानी जो महिला कर्मी हैं उनकी समस्या को सुनकर के स्कीम वर्कर ने समिति उठाई आवाज़। ये गोंडा उत्तर प्रदेश की खबर है। बाल दिवस के अवसर पर सोमवार को स्कीम वर्कर समन्वय समिति की जनपदीय इकाई के तत्वावधान में कचहरी परिसर में जिला पंचायत परिषद के टीम शेड के नीचे बाल दिवस का आयोजन कर बालकों को सम्मानित कर आकर्षक उपहार देकर प्रोत्साहन किया। इस अवसर पर स्कीम वर्कर से संबंधित आंगनबाड़ी आशा, रसोइयां, महिला मेट एवं समूह के जुड़ी महिला कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। महिला कर्मियों ने लंबे अरसे से कर्मचारियों के लंबित भुगतान, मनरेगा मेट की काम दिलाए, आंगनबाड़ी सहायिका को ग्रेचुटी दिलाए, ICDS में बजट बढ़ाने, आशा संगिनी के भुगतान हेतु घोटाले की जांच कराने, विद्यालय में काम कर रहे रसोइयों का कई माह से बाधित मानदेय दिलाने, महिला कर्मियों की न्यूनतम वेतन EPS पेंशन सहित स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में नोडल अधिकारियों द्वारा किए गए घपले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। अब बताइए और क्या बचेगा, यानी घोटाला हर जगह हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है। तो ये बताइए जो स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा ध्वज होता है निर्माण, यानी ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ इसकी जो पूरी कहानी है। जो स्वयं सहायता समूह थे, तो इनको जो ठेका मिला था जो इस साल के 75वीं आज़ादी थी, तो उसमें हर घर झंडे वाले, तो इन्होंने काम किया था, इन्होंने सिलाई की थी, सिलाई कर करके अपना बेचा था। तो इन्होंने जो इनसे जो जिस किसी ने भी खरीदा होगा तो उसमें इन्होंने घपला कर दिया, यानी बेचा ज़्यादा का होगा और दिया इनको बहुत कम का होगा। इनसे जो बोला होगा उसका उस हिसाब से इनको काम के हिसाब से पैसा
नहीं मिला होगा। तो ये वही घपला है। अब देखिए, इसमें जांच कराने की मांग की है, धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी व जिला अधिकारी को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस अवसर पर स्कीम वर्कर समन्वय समिति के मंडल संयोजक दिलीप शुक्ला, मंडल महामंत्री मीनाक्षी खरे, रानी देवी, पायल, मंजू तिवारी, संतोषी देवी, गिरजावती मौर्य, लल्लन सिंह खेरुतिया, क्रांति मौर्य, वंदना सिंह, खुशबू सिंह, मंजू सिंह, रेणुका देवी, सरिता मिश्रा, निर्मला तिवारी, वंदना पाठक, संगीता देवी, विमला शुक्ला, अलका श्रीवास्तव, ज्योति वर्मा, उमा सिंह, ममता कश्यप, विमला पासवान आदि प्रमुख महिला नेता मौजूद रहीं। प्रदर्शन को महिला मेट शक्ति संगठन की जिलाध्यक्ष खुशबू सिंह एवं कामकाजी महिला समिति के सीमा मौर्य ने भी समर्थन दिया। तो देखिए अगली खबर इसमें और भी है। तो देखिए अगली खबर है हमारी, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, यानी 15 नवंबर कल थी 15 नवंबर, तो 15 नवंबर का निकला हुआ आदेश है। तो समस्त जिलों के लिए नहीं है ये, यानी समस्त जिलों का ही समझ लें आप, निदेशालय का समस्त जिलों का निकला, उसके बाद ही हर जिले में किसी में 4 दिन बाद निकलेगा, किसी में 8 दिन बाद निकलेगा, लेकिन हम आपको तुरंत ही दिखा देंगे। तो समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये किस विषय पर निकला है, विषय इसका देखें होडकुक, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनके लिए होडकुक योजना फिर से शुरू होने जा रही है। होडकुक फूड योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए गए बर्तनों एवं होडकुक फूड योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय से दूरी संबंधी निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने जाने के संबंध में, यानी आंगनबाड़ी केंद्र या तो प्राथमिक विद्यालय में है, जो प्राथमिक विद्यालय है वो तो ठीक है, लेकिन जो उनसे अलग है, दूर है, तो उनकी दूरी कितनी है तो वो फॉर्म पर भर के देना है। उसके प्रारूप भी हमारे पास हैं, तो उसको भी आप दे करके जाएं। कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा होडकुक फूड योजना के अंतर्गत पूर्व में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए गए बर्तनों के प्रारूप 1 एवं होडकुक फूड योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय से दूरी प्रारूप 2, यानी जो होडकुक की योजना के जो बर्तन है वो पहले प्रारूप पर भरने हैं, जो दूरी कितनी है वो दूसरे वाले प्रारूप पर भरनी है। निर्धारित प्रारूप पर तत्काल सूचना चाहिए गई है, अतः उक्त के क्रम में आपको उक्त दोनों प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि उक्त सूचना को 2 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से 010 फॉन्ट पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये नाम किसका है ये मुझे नहीं पता, ये नाम है लेकिन जिला अधिकारी का नाम नहीं है ये वाला, ठीक है। तो वो उनका सॉफ्ट कॉपी पर किस पर भेजेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है, ताकि सूचना निदेशालय तक प्रेषित की जा सके। सूचना अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तो ये देखिए जो नाम लिखा हुआ है कुंती देव, तो ये मतलब वही के जो अधिकारी होंगे तो अपने अपने जिले के अलग अलग अधिकारी हैं, तो ये नाम के हिसाब से नहीं है, तुमको इस पर भेजनी है। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पोस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी, यानी आपको देनी है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर भेजेंगी CDPO को। तो देखिए प्रारूप देखिए इस तरीके का है, जो आपका प्रारूप कौन सा है, होडकुक योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची, तो ये आपका प्रारूप नंबर 1 है। इसको देख ले, जनपद का नाम, आपका पहला कॉलम क्रम संख्या, जनपद का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, 1 किलोमीटर के अंदर या समीप प्राथमिक विद्यालय की दूरी है, ये दूरी वाला है, या 2 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर, 4 किलोमीटर के अंदर। तो देखिए 4 किलोमीटर तक के जो केंद्र होंगे उनकी दूरी प्राथमिक विद्यालय से जोड़ी जाएगी। और ये आपका आ जाता है बर्तनों वाला। तो बर्तनों वाले में आपको कौन कौन से कॉलम है, आपके पास क्या नहीं है उसको भर करके दें। इसमें देखें जनपद का नाम है, परियोजना का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, और आपका आ जाता है अगला, तो देखिए बर्तनों की उपलब्धता, यानी कि होडकुक फूड योजना के अंतर्गत बर्तनों की
उपलब्धता संबंधी विवरण। तो बर्तनों की उपलब्धता, इसमें कॉलम कौन कौन से होंगे, ये कॉलम आपको जानकारी है सभी को। परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम। और इसमें देखिए कुकर, आपका कुकर, भगोना, कढ़ाई, प्लेट, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, करछी। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, भेजी गई हैं, तो इसमें भर कर के दें। अगर इसमें से किसी भी कोई भी चीज़ की कमी है तो इस पर आप टिक मार दें कि ये हमारे पास नहीं है। तो उसी हिसाब से ये बर्तन फिर जो अधूरे होंगे वो पूरे करवाए जाएंगे। तो देखिए हाईकोर्ट ने दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रमोशन का आदेश, ये सुबह हमने दिखा दिया है, तो इसको वीडियो को जाकर के आप सभी बहन देख लें। अब देखिए एक और ये आदेश आ चुका है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा, ये आपका 14 तारीख, सॉरी ये 16 तारीख का, यानी ये आज ही का आदेश है, 16 तारीख का। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद मथुरा, ये जनपद मथुरा का है। तो इसमें ये BHSND होता है, वो सभी राज्यों में होता है, सभी जिलों में होता है। तो सभी बहनें इसको ध्यान से देखें और कहीं आपके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप सभी अपना कार्य समय से पूरा करें। इसकी विषय है BHSND सत्रों पर बच्चों एवं तथा गर्भवती महिलाओं हेतु वजन मशीन, स्टेडियोमीटर, हाइट स्केल की उपलब्धता के संबंध में। यानी वजन मशीन जो आपको मिली है, वजन मशीन के साथ स्टेडियोमीटर है जो बच्चों को नापने वाला होता है, और एक आपका होता है स्केल, हाइट स्केल वाला, जो यानी खड़े होकर के बच्चे नापते हैं। तो उसकी उपलब्धता के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी महोदया के पत्र संख्या 14/11/22 के माध्यम से BHSND सत्रों पर कार्यकर्तियों के माध्यम से मात्र 57% गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का ही वजन लिए जाने के संबंध में अवगत कराते हुए गहरा रोष व्यक्त कर संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा मुख्य सेविका का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपनी परियोजना अंतर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के वजन हेतु वजन मशीन, स्टेडियोमीटर तथा इन्फेंटोमीटर। तो देखिए इन्फेंटोमीटर वो वाला होता है जो बच्चे लिटा कर लेते हैं, और स्टेडियोमीटर वो खड़ा वाला होता है जिस पर बच्चे खड़े हो जाते हैं। और इसमें लंबाई यानी गर्भवती महिलाओं की भी लंबाई ली जाती है स्टेडियोमीटर में। उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए BHSND सत्रों पर 100% वजन कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में संबंधित परियोजना अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा। तो देखिए यानी जो आपका टीकाकरण होता है तो उस समय आपके पास लंबाई वाली वो होनी चाहिए स्टेडियोमीटर, और आपका जो इन्फेंटोमीटर होना चाहिए बच्चों के लिटाने वाला, वजन की मशीन होनी चाहिए। ये सभी केंद्र पर उपस्थित होने चाहिए जब BHSND होता है, क्योंकि गर्भवती आती हैं, गर्भवतियों का वजन लिया जाता है, धात्रियों का, और जो उनकी लंबाई भी ली जाती है स्टेडियोमीटर से। तो देखिए ये सभी चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी है, सभी चीज़ें समय से ले जानी है। और अगर कहीं आपका टीकाकरण दूसरी जगह पर होता है तो आप अधिकारियों से बोलें कि हमारा टीकाकरण हमारे केंद्र पर हो, जिससे हम सभी चीज़ें ले जा सकें, क्योंकि बार बार कहीं दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती है। 4 से 5 मशीनें कौन लेके जाए, फिर लेकर के आए अगर दूसरे के जगह पर होती है तो इसमें आप सभी अपने सत्र अपने केंद्र पर करवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो हमारा सत्र था कोरोना काल में दूसरी जगह का दे दिया था, तो हमने फिर बोल करके कि इतनी सारी मशीनें हम दूसरी जगह पर कैसे ले जाएंगे, कम से कम केंद्र से दूर थी, कम से कम क्या कहते हैं वो कम से कम 5 से 6 घर और ज़्यादा ही होगी कम से कम, तो हमें ले जाने में दिक्कत होती थी। वो भी दूसरे के केंद्र पर नहीं, उसी के दूसरे के बरामदे में किया जाता था, तो हमें ले जाना लाने में दिक्कत होती। तो हमने जब लिख करके दिया तो हमारे केंद्र पर ही होने लगा है, जिससे हमें ये वजन ले जाने लाने वाली मशीनों की दिक्कत खत्म हो चुकी है। तो सभी बहनें इस तरीके से आप स्वास्थ्य विभाग को या फिर अपनी मैडम को लिख के दें कि हमारा जो BHSND का जो सत्र है वो हमारे केंद्र पर ही होना चाहिए, और समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें। और अगर कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कुछ रजिस्टर रह गए तो उनको हम बहुत जल्द डालेंगे, अभी थोड़ा समय की पाबंदी है, संडे तक हम डाल देंगे।